तो आज हम लोग परसेंटेज का चैप्टर पढ़ेंगे। तो परसेंटेज चैप्टर पढ़ने से पहले परसेंटेज का कुछ मुख्य पॉइंट है, फ्रैक्शन वैल्यूज, जो हम लोग को याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये सारे फ्रैक्शन वैल्यू है परसेंटेज का, तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिए और इसको याद करके रखिएगा, ठीक है। ये अर्थमेटिक जो होता है ना टॉपिक मैथ का, तो उसमें ये अधिकतर टॉपिक में ये काम आता है, ये फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू जो भी है। तो आप लोग निकालना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जैसे 25% अगर बोला जाए तो क्या होगा? 25% जब बोला जाए तो उसको फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4 होता है। जब आपको बोला जाए 16.2/3% है तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/6 होगा। तो इसी तरह सारे फ्रैक्शन वैल्यू है। जैसे देखिए, ये हमें निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये निकालने के लिए आसान तरीका देखिए, हमारा यहाँ पे है ना 9.1/11% है, इसको 1/11 बोलते हैं। तो इसको सिंपल सा क्या किया गया है, इसको देखिए 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा 5/11, ठीक है ना, 5/11 हो गया। यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 हो जाए, क्या हो जाएगा? ये भी 5 हो जाएगा ना। तो अगर तो क्या हो जाएगा? 45.5/11 पर से हो गया ना। तो इसी तरीके से सारा ये फिर जैसे मैं इसको आप लोग को निकाल के दिखा रहा हूँ। 20% है ना, 20% को हम लोग क्या बोलते हैं? 1/5 बोलते हैं ना 20% को 1/5। तो 20% को 1/5 बोलते हैं। अगर इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 80% हो जाएगा ना। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/5। ये हमारा हो गया ना। तो इसी तरीके से सारे वैल्यू निकाला गया है, ठीक है। तो मैं जैसे आप लोग को ये निकाल के दिखा रहा हूँ। 60.2/3 जो प्रतिशत है, ये 1/6 कैसे आया? तो चलिए ये मैं आप लोग को निकाल के दिखा रहा हूँ। 60 पूर्णांक है ना 2/3%। तो देखिए 16/3 का क्या हो जाएगा? 48 और 2 50। तो 50/3% है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से 10 कट गया। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1/6 आ गया। तो इसी तरीक़ा से सारे वैल्यू निकाला गया है। तो चलिए आगे कुछ और वैल्यूज है जो आप लोग को मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो वैल्यू आप लोग भी निकालना सीखिएगा। चलिए मैं निकाल के कुछ एक वैल्यू है जो निकाल के मैं दिखा रहा हूँ। तो चलिए ये जैसे 1/12 था ना, ये क्या था? 8.1/3% को क्या बोलते हैं? 1/12। तो अगर इसे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, पूरे में। तो ये क्या हो जाएगा? 4.12 हो जाएगा ना। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा? 8 4 8 जा 32 प्लस 4/3। तो ये क्या हो जाएगा? 32 प्लस, ये हो जाएगा ना, 1 से कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। मैं आपको पूरा तोड़ के बता रहा हूँ जो कैसे कैसे होगा। तो 1/3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 1/, ये 1/3। तो देखो ये क्या आ जाएगा? 33.1/3% इक्वल टू 1/3 आ गया। इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 33.1/3% को 1/3 बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई किए, टोटल हमारा वैल्यू क्या आ गया? तो ये 33.1/3% का
फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 आ जाएगा। इसी मैं आपको एक और निकाल के दिखा रहा हूँ। जैसे हो गया क्या, ये 16 पूर्णांक क्या है 2/3 को 1/6 कैसे बोलेंगे। तो देखिए 16 पूर्णांक 6 है, तो इसको निकालने का तरीका एक और देख लीजिए। ये तो आप लोग को बताया हूँ, एक बार और देख लीजिए। ये मैं निकाल के बताया हूँ ना, तो चलिए इसको नहीं, इसको आगे कुछ और बनाएंगे, वो दिखा रहे हैं। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा 5/6। 16 पंचे क्या आ जाएगा 80 हो जाएगा ना, प्लस ना 10/3, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 80, 3 तिया 9 प्लस 1/3 इक्वल टू 5/6। अब देखो 83 पूर्णांक 1/3% को हम लोग क्या बोलते हैं 5/6 बोलते हैं ना। तो आप लोग देख रहे हैं कैसे फ्रैक्शन वैल्यू निकाला जाता है। अगर जब कोई क्वेश्चन आ जाए 83 पूर्णांक 1/3 तो डायरेक्ट हम लोग 5/6 फ्रैक्शन में बोलेंगे। इस पे क्वेश्चन भी आता है। तो एक फ्रैक्शन वैल्यू और आप लोग देख लीजिए। वो चलिए इसको मैं अब मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जब मैं मिटा दे रहा हूँ तो आप लोग ये फ्रैक्शन वैल्यू और देखिएगा। ये जैसे दे दिया 157 पूर्णांक 1 क्या हो जाएगा 7% है ना। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो जानते हैं जैसे 57 का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग को पता है। 57 पूर्णांक 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग को पता है क्या होता है। 57 पूर्णांक 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है जानते हैं जैसे 1/7 होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो इतना तो हम लोग को पता है। तो इससे 100 जब अगर बाहर कर देंगे 100, ठीक है ना, प्लस 57 पूर्णांक क्या है 1/7%, ठीक है ना। यही है ना, ये भी परसेंटेज है। तो ये भी परसेंटेज है, तो परसेंटेज में तो हमेशा क्या होता है, ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये परसेंटेज वैल्यू इसका तो ये हो जाएगा ना, सॉरी 57 पूर्णांक 1/7 का 4/7, तो 100 आ गया। तो ये 100 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। परसेंटेज 100 है तो 100 से मल्टी डिवाइड भी होगा तो 1 हो जाएगा। प्लस 57 का क्या है 57 पूर्णांक 1/7 का वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 4/7 हम लोग को पता है। तो ये क्या हो जाएगा 7 × 7 और 4 11/7। ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू किसका आ जाएगा 157 पूर्णांक 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 11/7 आएगा। तो इसी तरीके से और एक फ्रैक्शन वैल्यू है जिसे मैं आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग उसे सॉल्व करके बताइए इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये सब परसेंटेज टॉपिक का जो है ना महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप लोग को जानना ही चाहिए। तो 516, ठीक है, पूर्णांक 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा बताइए आप लोग, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे मैं बोला था 500 अलग कर देना है, ठीक है, 500 अलग कर देना है। 500 का वैल्यू क्या आ जाएगा परसेंटेज में बताइए। तो ये 5 हो जाएगा। और हम लोग को पता है क्या 16 पूर्णांक 2/3 का मान क्या होता है 1/6 होता है ना। तो 16 5 जा 30 और 1 क्या हो जाएगा 31/6। ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, ठीक है।
जैसे 500 अलग कर दिए तो 500 का 5 हो गया। अगर 500 है तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 कट गया, 5 ही ना बचा। तो ये 500 का 5 ले लिए। और 16/2/3 का क्या होता है, 1/6 होता है ना। इससे पहले जो फ्रैक्शन वैल्यू लिखाया गया था उसमें था ना। तो उसके बाद ये क्या आ जाएगा, 31/6। ठीक है। तो चलिए आगे इसी बेस पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं जितना फ्रैक्शन वैल्यू पहले लिखाया गया था उसी बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अगर किसी संख्या को 16.2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो वह 456 बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो चलिए अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या बोल रखता है, किसी भी संख्या को 16.2/3 इसमें जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 4956 बनता है। कितना जोड़ता है, बोलता है जोड़ देने के लिए 16.2/3 जोड़ देने के लिए। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/6। बोलता है कि कोई वास्तविक संख्या 6 है, उसमें बोलता है जो 1 जोड़ दिया जाता है, यही ना बोलता है 16.2/3 जोड़ देने पे, प्रतिशत जोड़ देने पे। तो 6 वैल्यू है, 1 जोड़ दिया जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू यही आता है। तो ये 7 हो जाएगा। अगर 1 ऐड कर दिया गया तो ये 7 हो जाएगा। तो 7 यूनिट का मान जो है हमें दिया गया है 4956। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, 0 7 8 जा 56। तो अब बोल रहा है इसका वास्तविक मान क्या होगा, वास्तविक संख्या कौन सा है। तो वास्तविक तो 6 है, तो 6 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 708 इंटू 6। तो अगर इससे मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4200, क्या हो जाएगा 4248 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखिए फ्रैक्शन हमें कितना काम आ रहा है, शॉर्ट ट्रिक यानी कि जल्द से जल्द बनाने के लिए। जैसे ही बोला 16.2/3 जोड़ दिया जाता है, 16.2/3 जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या 4956 हो जाता है। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू इतना है 1/6। तो 6 है वास्तविक, उसमें 1 जोड़ दिया गया तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो वो यूनिट हमारा 7 यूनिट का मान इतना हो गया। तो 1 यूनिट का मान इतना हो गया। तो बोलता है वास्तविक संख्या क्या, तो वास्तविक तो 6 है ना। तो ये जो है वास्तविक 6 है, तो 6 यूनिट के मान से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग एक क्वेश्चन और है, आगे इसको सॉल्व करिए। ठीक है। अगर किसी संख्या का 11.1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 900 बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है। चलिए तो आप लोग सॉल्व करिए। क्या बोलता है, 11.1/9% जब जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या 900 हो जाता है। क्या हो जाता है, 900 हो जाता है। तो 11.1/9 क्या होता है, 1/9, 1 जोड़ दिया जाएगा तो ये कितना यूनिट हो गया, 9 था तो अब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 10 यूनिट का मान क्या दिया गया है, 900 दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 90 हो जाएगा। तो मैं बोल रहा है वास्तविक संख्या क्या था, वास्तविक संख्या तो वास्तविक 9 है ना। तो 9 है, तो 9 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 810। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन था किसी भी संख्या में 11.1/9% जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या 900 हो जाता है। तो 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/9। तो वास्तविक तो 9 है, 1 जोड़ दिया गया तो ये 10 हो गया। 10 यूनिट का मान 900 बोल रहा है। 1 जोड़ देने के बाद वो 900 हो जाता है। तो 9 था तो 10, 1 जोड़ दिए तो 10 हो गया। तो 10 यूनिट का मान 900 हो गया। तो 1 यूनिट का मान 90 हो गया। तो 9 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 810।
चलिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है अगर किसी संख्या का 6.2/3% इसी से घटा दिया जाए तो वह 5670 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सेम वही है, इसमें बोल रहा है घटा दिया गया है, ठीक है ना। वास्तविक संख्या से वास्तविक अगर किसी संख्या से बोल रहा है 6.2/3 घटा दिया गया है, तो आप लोग को बोले थे फ्रैक्शन वैल्यू याद करने के लिए। 6.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। 6.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू तो बोला जब घटा दिया जाए किसी संख्या से 6 पूर्णांक क्या बोल रहा है 2/3 है ना, प्रतिशत घटा दिया जाए तो वो संख्या कितना हो जाता है, तो वो संख्या हो जाता है 5670। तो बोलता है 6.2/3 प्रतिशत घटा दिया जाता है, 6.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है 1/15। बोल रहा है घटा दिया जाए तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो वो कितना हो रहा है 14 यूनिट का मान, 14 यूनिट का मान क्या हो रहा है 5670। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 14 4 जा 0, 14 5 जा 70। अब तो बोलता है इसका वास्तविक मान क्या होगा, वास्तविक तो 15 है, तो 15 यूनिट का मान क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 405 इंटू 50, 405 इंटू 50 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो 60/175 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना ना भूलें। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157.1/7% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से आप लोग देखिए, ठीक है ना, आप लोग से बन जाएगा यह क्वेश्चन, ठीक है ना। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, क्वेश्चन पर सेम है जैसे आप लोग बनाए हैं 3 क्वेश्चन। पूरा किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या का 157.1/7% बन जाता है। तो 157 बोल रहा है 157.1/7 बन जाता है। तो 157.7 इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो वो संख्या में कितना जोड़ा जाता है 64 जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो 157 तो आपको बताया है, तो 100 अगर बाहर कर लेंगे तो 100 का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस 57.1/7 का मान क्या हो जाता है 4/7 हो जाता है ना। तो टोटल वैल्यू ये क्या हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 4 11/7 हो जाएगा ना। हम तो डायरेक्ट लिख सकते थे 157.1/7 का वैल्यू क्या होता है 11/7 होता है। तो आप लोग को निकाल के बताया है, ठीक है। जैसे 157 पूर्णांक था तो 100 से 1 ले लिए, फल 457.1/7 का भाग हम लोग को पता है 1/7, जब 4/7, ठीक है ना। 57.1/7 का मान 4/7 होता है फ्रैक्शन में प्रतिशत वैल्यू। तो ये हमारा आ गया। तो बोल रहा है ना वो जोड़ने पे हो जा रहा है कि कितना जोड़ा है इसमें, इसमें क्या जोड़ा है, तो ये 64 हो गया है। तो इसमें 7 और 4 11 होता है ना, तो इसमें 4 जोड़ा है, तो 4 यूनिट का मान क्या हो गया 4 जोड़ा है, तो क्या बोल रहा है इसमें 64 ये जोड़ लिया है बोल रहा है। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 1 यूनिट का मान 60 हो जाएगा। तो बोल रहा है इसका वास्तविक मान क्या था, इसका वास्तविक क्या है, वास्तविक रियल नंबर तो 7 है। तो 7 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 60 इंटू 7 क्या आ जाएगा 112 आंसर आ जाएगा जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो, ठीक है ना। इसी तरीके से आप 5वां क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करिए। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444.4/9 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो।
अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाता है तो संख्या का 444.4/9% बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। सेम टू सेम इसी टाइप में है जैसे 4 नंबर हम लोग बनाए हैं। आप लोग आप नोट कर लिए होंगे। ठीक, तो जीविका में जो भी है ना, जीविका का जैसे अभी फॉर्म आया है, तो ये सब के लिए एकदम जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना, अगर आप लोग को 70 से 80 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप पे आप लोग डिवीजन करते रहिएगा तो आप लोग को कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो देखिए वह क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाता है तो संख्या का 444 क्या बोल रहा है, 444.4/9 बन जाता है। कितना जोड़ दिया जाता है, तो 930 जोड़ दिया जाता है। तो 444.4/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, हम लोग जानते हैं 400 है। 400 का मान क्या होगा, 4। इसका देखिए ये 44.4/9 है, तो हम लोग जानते हैं ना ये 44.4/9 है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा बताइए। इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू हमारा जो होगा ना 400 ये हो गया। ठीक है, इसका 44। तो आप लोग देखिए जैसे 11.1 क्या है, इधर चलिए नीचे ही सॉल्व करके आप लोग को बता रहे हैं तुरंत निकालने का तरीका। जैसे आप लोग जानते हैं 11.1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/9। अगर इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, इसमें भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे टोटल में, तो ये क्या हो जाएगा 44.4/9 है ना, तो क्या हो जाएगा 4/9। तो यही तो है 44.4/9 का मान क्या होता है 4/9, तो ये 4/9 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा निकालना आप लोग को भी बता रहे हैं साथ साथ। देखिए 9 4 जा 36 4 40, तो क्या हो जाएगा 40/9। तो इतना जोड़ दिया जाए तो 990 हो जाएगा। इसमें कितना जोड़ दिया गया, इसमें क्या है 31 जोड़ दिया। 31 यूनिट का मान क्या लिखा है 930, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 330, ये ना आएगा 1 यूनिट का मान। तो बोल रहा है इसका वास्तविक संख्या क्या था, वास्तविक तो 9 है, तो 9 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ना कितना सिंपल सा है। 30 × 9 270, ये आंसर आ जाएगा। आ गया ना। चलिए ये रियल नंबर पूछ रहा था, वास्तविक संख्या क्या है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का 116.2/3% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है ना, तो आप लोग क्वेश्चन कैसा लग रहा है बनाने में। ये 6 नंबर है, क्या बोल रहा है, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या 116.2/3% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो 16 जोड़ दिया जाता है, कितना जोड़ दिया जाता है 16 जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है 116.2/3% बन जाता है। तो इसमें बोलिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। फ्रैक्शन वैल्यू तो आप लोग को निकालना बता दिए हैं। चलिए एक बार और बोल रहे हैं, जैसे 116 है तो 100 का 1 ले लिए, 16.2/3 हो गया, ये ना हो जाएगा 60.2/3 का क्या हो जाएगा 1/6, तो 6 1 जा 6 1 क्या हो जाएगा टोटल 7.6 हो जाएगा। जब 7.6 हो जाएगा तो बोल रहा है इसमें कितना जोड़ दिया जाएगा, 16 जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, तो इतना होता था, तो क्या हो जाएगा इसमें 1 जोड़ दिया गया, तब तो 7 हो गया ना, तो तब तो 7 हो गया। तो 1 यूनिट का मान कितना बोला, 1 यूनिट का मान 16 बोला। तो बोल रहा है इसका वास्तविक संख्या क्या होगा, तो वास्तविक तो ये है ना 6 है, तो 6 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 6 यूनिट का 16 × 6, तो हमारा क्या हो जाएगा 96 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना, और आगे से हम लोग पर डे 15 से 15 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करेंगे। ठीक है,
अगर अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।